माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन 4-5 बजे शाम का टाइम है। और बाहर ये जो मैंने लगाई हुई थी चादरें वगैरह ताकि धूप ना आए, ये उस दिन आंधी की वजह से सारी उखड़ गई। अब मुझे दोबारा यहाँ पे लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ग्रीन जो शेड होता है वही लगवा लूँ, या जो ग्रीन कपड़ा टाइप होता है। उससे ये है कि धूप कम आएगी, बाहर की चीज़ें भी थोड़ी सी सेफ रहेंगी। और उसके बाद फिर मैंने ये जो बास्केट थी जिसमें प्याज वगैरह रखे जाते हैं, ये भी मासी से आज धुलवा ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो रहा था। अब ये चम्मच वगैरह हैं, ये इंशाल्लाह मैं कल धुलवा लूँगी। आंधी ना सच में आधा तो घर ख़राब ही कर देती, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। साथ ही मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ जूस वगैरह बना लूँ, और एक दिल कर रहा है मैं लीची वाला बना लूँ या आलू बुखारे वाला। चलो देखती हूँ मैं किस चीज़ का बनाती हूँ। लीची बेचारी को डंडियों से अलग करो ना, उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है। हालांकि ये बिल्कुल अंदर से फ्रेश है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ इसको, बस इसकी डंडी से मैंने इसे अलग किया था ना रात को, तो उस वजह से इसके बाहर से कवर ख़राब हो गया। ये देखिए अंदर से कितनी फ्रेश, इतनी मज़े की जूसी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे इसकी जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा खैर मैंने ये निकाल के रख दिया, और साथ में पानी भी ठंडा निकाल के रखा है। इसलिए मैंने बाहर निकाला है ताकि जब अर्श को दूँ तो थोड़ा सा नॉर्मल हो, क्योंकि अर्श को मैंने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना। अच्छा बनाने में जूस लगी थी, लेकिन सडन मुझे ख्याल आया कि काफ़ी दिन से मैंने मैंगो शेक नहीं बनाया। अर्श को पसंद भी बहुत है और सुबह से उसने नाश्ता किया हुआ है, तो कुछ हेल्दी उसको दे देती हूँ। जूस भी ऐसे अच्छा था लेकिन दूध ज़्यादा अच्छा है, तो अब मैं इसके लिए बनाने लगी हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक की रेसिपी किसको नहीं आती यार, इतनी इजी होती है। मैंगो काटो, दूध डालो, चीनी डालो और बस मैंगो शेक तैयार। शेक मैंने यहाँ पे बना लिया ऑलमोस्ट, मतलब बन ही गया है। बस ये डाल के देती हूँ मैं अर्श को भी और खुद भी ले लेती हूँ। और ये मैंने दूध थोड़ा सा बचा के रखा है क्योंकि मैंने चाय सुबह बनानी है। सुबह के लिए बस इतना सा दूध रख दिया, इतने से में चाय बन जाएगी मेरे और मेरे हस्बैंड की, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। अर्श का गिलास तो मुझे खैर मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रखा है, शायद नीचे कहीं रख दिया। अब मैं इसको इसी वाले कप में डाल के देती हूँ। अल्लाह करे वो शोर ना करे, वरना उसको होता है कि मुझे मेरे ही कप में चाहिए। बस ये अर्श का डाल दिया, और ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, उनका भी डाल के रखती हूँ और मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। यहाँ अर्श को मैं काफ़ी टाइम से बुला रही थी कि अर्श आ जाओ, नीचे गया हुआ था। अर्श सरप्राइज। अर्श कैसा है? अच्छा। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं कुछ मसाले निकाल रही हूँ, नीचे जाके मैंने निहारी बनानी है। 1-2 मसाले नीचे कम थे तो मैंने सोचा यहीं से लेके जाती हूँ। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो यही ले जाती हूँ। अलहदा से अब दोबारा क्या मुझे बनाना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। साथ में ये थोड़े से खड़े मसाले हैं बस, और मैं आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करती हूँ। मैं जैसे ही नीचे आई ना, तो मेरी बहन ने गोश्त को गर्म पानी में भिगोया हुआ था, और ये इसने सबसे अच्छा काम मेरे लिए किया था। मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी। आज असल में सबका दिल था नहारी खाने का, तो मैंने सोचा चलो अब नहारी बनाती भी हूँ और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहले हमने ऑयल में डालना है दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा, अगर छोटे हैं तो आप 2 डाल दें। साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त था, तो उसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया था और 2 से 3 भर के बड़े जो चम्मच थे वो अदरक लहसुन के पेस्ट के डाले थे। और उसके बाद क्या किया है, मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया था अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल के साथ, और हल्का सा जब इसका कलर चेंज होने लगा था तो साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया। अब गोश्त डाल के इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि
निहारी में ना गोश्त का भुना हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भुनाई से ही इसका फ्लेवर निकलता है। स्टार्ट में आपको लगता है गोश्त थोड़ा सा अकड़ रहा है, और जब 5 से 7 मिनट हो जाते हैं तो फिर गोश्त अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे जब 2-3 मिनट हो जाएंगे इसको, तो गोश्त का बिल्कुल कलर पिंकिश से वाइटिश की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई हो चुकी थी। मैंने हल्का से इसके अंदर पानी डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में नीचे लगना भी शुरू हो जाता है, उससे बचाने के लिए इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं। अच्छा, ये इतनी आसान रेसिपी है, इतनी आसान रेसिपी कि आपको लगेगा निहारी तो बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। बस जैसे हम गोश्त को भून लेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम भर के 1 चम्मच नमक का डाल देंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हल्दी डाल देनी है। अब हल्दी भी आपने क्या करनी है, 1 छोटा चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना, बस नॉर्मल सा चम्मच इसके अंदर डाल देना है। गोश्त की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आपने छोटा वाला जो चम्मच होता है चाय का, वो भर के डाल देना है। हल्दी डालने से इसका एक तो कलर बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा इसमें फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। बस मेन इसमें होता है कि भुनाई इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भुनाई में जान छुड़ाएंगे ना, तो फिर आप भूल जाएं कि आपकी निहारी अच्छी बनेगी। बस इसमें इतना सा ही काम था, इससे ज़्यादा आपने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ये बिल्कुल समझे इसकी भुनाई हो गई है। जो पानी मैंने बाद में डाला था थोड़ा सा, वो भी इसका ऑलमोस्ट खुश्क हो गया, और इसका अच्छे तरीके से जो ऑयल था वो बाहर आ गया है। बस यहाँ पे अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। अब पानी आपने कितना डालना है, जितना गोश्त है ना उससे थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा वैसे ज़्यादा ही इसकी यखनी बनाती हूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। सम टाइम ऐसा होता है कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है। आज भी जो मैंने बनाई थी इसमें पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया था, यखनी थोड़ी सी कम थी, तो मुझे डालना पड़ा। अगर आप पहले ही ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छी यखनी बनेगी, और उससे निहारी का टेस्ट और ज़्यादा मज़े का होगा। अब इतना भी पानी नहीं डालना कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाए। मतलब जितना मेरे पास गोश्त था उसमें आपने ऑलमोस्ट 4 जो ग्लास होते हैं वो पानी के डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालने। और बस इसको अब बंद कर देना है, प्रेशर दे देना है। प्रेशर 45 मिनट के लिए लगाना है, एग्जैक्ट टाइम 45 मिनट, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। कम करेंगे तो गोश्त कच्चा रह जाएगा, जितना हमें निहारी के लिए गला हुआ चाहिए उतना हमें नहीं मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। अच्छा, अब साथ में मैंने क्या किया, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे मैंने तकरीबन 3 बड़े प्याज लेके उनको रख दिया था, क्योंकि अब अगर हम हल्की आंच पे प्याज को ब्राउन करते हैं ना, तो वो थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें से आधे प्याज निकाल लेने थे जो हमें बाद में निहारी के लिए चाहिए होंगे, और आधे में हमने इसका मसाला बनाना था। अगर मैं पहले ही तेज़ आंच पे इन्हें करूँगी ना फ्राई, तो वैसे ही एक लाल तो हो जाएंगे, लेकिन बड़े नरम और सौगी से रहेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैंने हल्की आंच पे रखा, क्योंकि वैसे भी यखनी को टाइम था तो आराम से हो जाना था। और यहाँ पे यखनी तकरीबन बन चुकी थी, 45 मिनट भी हो गए थे, और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था जितना मुझे रिक्वायर्ड था, और साथ में इसकी यखनी भी बहुत अच्छी बन गई थी। उसके बाद प्याज भी यहाँ पे ब्राउन हो गए थे, हाफ़ प्याज मैंने निकाल ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे, 1 चम्मच भर के आपने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डालना है। ज़ीरा पाउडर डालने से इतनी अच्छी इसकी खुशबू निकल रही थी ना। और यहाँ पे ये साइड पे पड़े हुए हैं प्याज, ये मैंने फैला के रख दिए ताकि थोड़े से क्रिस्प हो जाएं। और साथ में 2 बड़ी इलायचियाँ ये हल्की सी मैंने खोल ली थी, ये इसके अंदर डालनी है। और साथ में आपने ले लेना है निहारी मसाला, जो कि नेशनल का ले लें चाहे शान का ले लें, लेकिन नेशनल से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है, शान वाले का थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर है। जैसे ही निहारी मसाला डालना है ना, साथ ही थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाला नीचे लगे नहीं, वरना एकदम से जलना शुरू हो जाएगा। और अच्छा, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप पूरा पैकेट जो होता है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बचा लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता। हाँ, थोड़ा बहुत स्पाइसी खाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर तेज़ हो जाता है। और नमक मैंने इसीलिए इस स्टेज पे नहीं डाला, क्योंकि मसाले के अपने अंदर भी होता है, और जब मैंने यखनी बनाई थी उसके अंदर भी नमक था। अब बस मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें जितना भी गोश्त था जो यखनी के अंदर पड़ा हुआ था वो पहले डालना है, और बाद में उसके अंदर हम यखनी डालेंगे। लेकिन पहले गोश्त को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भूनना है ताकि बोटियों के अंदर सही तरीके से मसाला रच बस जाए। इसको भी तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन भुनाई बहुत अच्छी करनी है, स्टार्ट में भी और बाद में भी। अच्छा, जो मैंने मसाला डाला था वो ये वाला था। मेरे पास जो बॉक्स वाला पैक होता है वो भी पड़ा हुआ था, लेकिन वो हाफ से थोड़ा सा कम था, तो
तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा बॉक्स नहीं मंगवाया, ये पैकेट मंगवा लिया था। ये उतना ही हो गया था जितना मैं डालती हूँ इसके अंदर। बस आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, समझ आ गई ना? अगर नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है कि कितना मसाला डालना है, वरना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। अब भुनाई के बाद देखें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रेडिश सा। और इसकी सबसे मेन चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, भुनाई है। भुनाई अच्छी करेंगे तो ही निहारी अच्छी बनेगी। जब आपको लगे कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसका ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया, तो इसके अंदर यखनी डाल दें। अच्छा, मुझे ये सालन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि निहारी वैसे भी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। जब भी घर में बनती है हम लोग इसे नाश्ते में भी खाते हैं, और जिस टाइम बनती है तब तो वैसे भी खाई जाती है। अच्छा, जब पानी में बॉईल आने लग जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, एक कप के अंदर या मग के अंदर बस खुला अपने बर्तन लेना है, उसमें 4 चम्मच आटा लेना है, उसको अच्छे तरीके से खुले पानी के साथ मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे, इस तरह पतला पतला पानी की तरह हो। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बॉईल आते हुए निहारी में इसको डालना शुरू कर देना है, लेकिन हल्के हाथों से डालना है, एकदम से सारा नहीं डाल देना। चेक करना है कि आपको थिकनेस कितनी चाहिए। इसको थिक करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आटे से आता है ना वो कॉर्नफ्लोर का नहीं आता, क्योंकि निहारी का असल टेस्ट ही आटे की वजह से निकलता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा बच गया था, मैंने सारा नहीं डाला था। मैंने 4 चम्मच आटे के लिए थे, भरे हुए बड़े चम्मच लिए थे, और उसको पूरे मग पानी में अच्छी तरीके से मिक्स किया था। अगर हम कम पानी में आटा मिक्स करेंगे ना, और जब हम इसको निहारी के अंदर डालेंगे तो गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हमें वो गुठलियाँ नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल पतला पतला इसका मिक्सचर चाहिए। और बस अब 10 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे लाजमी रखना है, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे से ये जले ना। और उसके बाद मैंने साथ ही इसके जितनी भी लवाजमात होती हैं निहारी की वो तैयार करके रख दी। प्याज मैंने पहले ही निकाल लिया था, लीमू, अदरक, हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया। इसके बगैर ना निहारी बनाने का मत सोचिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस यहाँ पे ऑलमोस्ट निहारी तैयार हो चुकी है। एंड पे आपने बस इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्ची और 1/4 टीस्पून आप लोगों ने गरम मसाला इसमें डाल के ढक्कन बंद कर देना, और नीचे से आग भी बंद कर देनी है। 5 मिनट दम पे छोड़ दें, बस सारा फ्लेवर इसका जो गरम मसाले और काली मिर्चों का होगा इसके अंदर आ जाएगा, और आपकी निहारी बिल्कुल तैयार है। इस तरह सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। बस हम लोग खाना खाने के बाद ऊपर आ गए। अर्श थोड़े से खेल में मसरूफ़ था, और उसके बाद मैंने इसको सुला दिया। अगले दिन सुबह मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को मेरी रूटीन ऑलरेडी पता है। बस यहाँ पे शाम हो गई तो हम सब ने डिसाइड किया, सारी कज़न्स ने मिलके, और मेरी एक फ्रेंड है जो पहले भी मेरे साथ जाती है, हम सब ने मिलके सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवा के आते हैं। और मेरा भी ख्याल था कि जब बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, अर्श के कज़न साथ होंगे, तो अर्श खुशी से ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारेगा। और हम लोगों ने जाना कहाँ होता है, हम लोग बस आइडियल तक ही जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है, हम भी सुकून से थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। रुको 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 रुको। बच्चे तो इतने खुशी से भागे ना अंदर खेलने के लिए, और हम लोग एक साइड पे बैठे बातें कर रहे थे। यहाँ पे सारी हम लोग कज़न्स, मेरी अम्मी भी साथ थी, अम्मी हमारे घर आई हुई थी तो अम्मी को भी हम ले आए, और साथ साथ सादिया भी पहुँच गई। थोड़ी देर बाद ही मैं अंदर देखने आई बच्चों को कि सही से खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि बच्चों का भाई बिल्कुल पता नहीं चलता किस टाइम पे लड़ने लग जाएं खेलते खेलते, क्योंकि हैं तो बच्चे ही, ज़ाहिरी बात है इनकी किसी भी बात पे कोई ना कोई इख्तिलाफ आ सकता है। हम लोग जैसे ही पहुँचे थे ना, साथ ही हमने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि आइडिया था कि थोड़ी देर तक ही खाना आएगा, और बच्चे खेल खेल के थक चुके होंगे, इन्हें भूख भी लग जाएगी तब तक। और बस जैसे ही खाना आया हम लोगों ने बच्चों को बुला लिया। हम लोगों ने पिज़्ज़ा, सैंडविचेस और पास्ता वगैरह मंगवाया था। बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से खा लेते हैं आजकल, तो खैर हम लोग भी बहुत शौक से ही खाते हैं, सिर्फ बच्चे थोड़ी खाते हैं ये चीज़ें, हमें भी सुकून कहाँ है इन चीज़ों से। और उसके बाद फिर साथ में चाय तो मस्ट है ना, ये तो लाजमी पीनी थी। यहाँ पे आके चाय ना पिए, ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं वैसे शक्कर वाली चाय पीती हूँ, और ब्राउन शुगर भी इसके करीब तरी नहीं होती, इसलिए मैं चाय में हमेशा ब्राउन शुगर डालती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ब्राउन शुगर सर्व करते हैं साथ ही। और बाकी सब के लिए भी चाय आ गई थी। यहाँ की चाय सच में इतनी ज़्यादा मुझे मज़े की लगती है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर ही होता है। और यहाँ आयरा भी फुल कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मैं चाय पीऊँ, लेकिन उसकी मामा ने कप पूरा ख़त्म ही कर लिया था, क्योंकि बच्चों को चाय देना बहुत ज़्यादा गलत होता है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है चाय। हम लोग खा पी के फ्री हुए, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अब इनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मज़ीद खेलने की, खुद ही आके बैठ गए थे।
और फिर हम लोगों ने सोचा चलो फिर नीचे चलते, नीचे जाके थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो लिया। उसके बाद हम लोग मामू के घर चले गए, मामू बीमार थे, उन्हें पूछने के लिए। वहाँ पे एक ये मुझे कैट नज़र आई, सच में इतनी क्यूट थी और मेरी कज़न्स भी नहीं डरती इससे, मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं डरती। यहाँ पे आयरा इतनी खुश हुई क्योंकि आयरा को बिल्लियाँ बहुत पसंद है। आयरा बार बार इसके करीब आ रही थी और ये सच में मुझे भी बहुत क्यूट लग रहा था, वरना मुझे बिल्लियाँ इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं होती। और आयरा को तो ये इतनी क्यूट लग रही थी, ये भी छोटी सी थी, आयरा भी बहुत छोटी सी है, तो आयरा इससे हट नहीं रही थी, बार बार इसके पास आ रही थी। और यहाँ मैं आयरा का क्या कहूँ, आयरा छोटी है, यहाँ मेरी बहन के भी यही हालात थे, उन्हें पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्ली को देख के ना ये तो सच में दीवानी हुई थी। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा कज़न्स वगैरह के साथ और फ्रेंड के साथ। बच्चों ने तो खैर खूब ही इंजॉय किया। एंड पे फिर हम लोगों ने मामू के घर आइसक्रीम खाई, उसके बाद घर आ गए। अच्छा, घर आते ही ना कभी भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि आप जब तक अकेले होते हो तब तक आप बड़े रिलैक्स होते हो, लेकिन जब आपके पास बच्चे हों, आप माँ हो, तो फिर आप सोच ही नहीं सकते। अर्श को भूख लगी हुई थी क्योंकि बेचारा खेल खेल के अच्छा खासा थक चुका था, खाना हजम हो चुका था, तो घर आके मैंने इसे खाना खिलाया। ये खाना अभी भी मेरे हाथ से ही खाता है, कभी भी खुद नहीं खाता। तो बस जैसे ही इसने मुझे खाने का कहा, मैंने जैसे ही अबाया पहना हुआ था, अभी मैंने पर्स भी उतार के नहीं रखा था, पहले मैंने इसके लिए रोटी बनाई कि मेरा बेटा पहले खाना खा ले, क्योंकि जब ये खाना मांगता है ना उस दिन तो मुझे खैर बड़ी खुशी होती है। इसको खाना खिला के मैं फ्री हुई, मुझे याद आया आटा गूंद के नहीं रखा हुआ, आटा गूंदा। ऐसे लग रहा था बैक टू बैक कोई ना कोई काम आ रहा है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। वैसे इस मामले में मर्द सही लगी होते हैं, अगर वो बाहर से होकर आते हैं तो उन्हें घर आके रेस्ट मिलता है, लेकिन हम औरतों को ये रेस्ट कभी भी नसीब नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ लाजमी हमारा रह जाता है। ज़ाहिरी बात है, घर है, घर का काम हमें खुद ही करना होता है, बच्चे, घर, और साथ साथ फिर हमें अपने हस्बैंड को भी देखना होता है। देखा जाए तो ये लाइफ भी खैर बहुत ही अच्छी है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। स्पेशली जब आप माँ होते हैं ना तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। आपके बच्चे आपके लिए सब कुछ होते हैं। माँ बच्चों के लिए जब कुछ करती है तो वो थकती नहीं है। हमेशा माँ इसी कोशिश में रहती है कि अपने बच्चे के लिए मैं अच्छे से अच्छा करूँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। अच्छा, खैर उसके बाद मैं आई रूम में, तो मुझे याद आया मैंने अपने हस्बैंड को मेहंदी लगानी थी, ब्लैक मेहंदी। ये काफ़ी अच्छी है, डाई से तो खैर बहुत ही अच्छी है, आपके बाल डैमेज नहीं होते इससे। आजकल की डाई खैर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाल बहुत ख़राब कर देते हैं। ये मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, इसमें केमिकल भी इतना ज़्यादा नहीं है, बाल डैमेज भी नहीं करता और कलर भी हो जाता है। सब कामों से फ्री होके मेरी नज़र अर्श पे गई तो बेचारा सो गया था, बहुत ज़्यादा अर्श थका हुआ था। स्पेशली जब बच्चे सो जाते हैं ना तो माँ को वैसे भी उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। अच्छा, खैर मेरा व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।